हेलो एवरीवन, ये रहा क्वेश्चन पेपर जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का। और ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है, 11th साइंस का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि 100 के 100 हम इसी वीडियो में ले लें, ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींचें, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में आपको आंसर बताएं या सीधे ऑप्शन बता दें। तो देखिए पहला आंसर देखिए, द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कोन 24 सेंटीमीटर हाई विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। बेस रेडियस है उसकी 7 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी 24 सेंटीमीटर। तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमें। और ये आएगा हमारा, चूँकि दोनों सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो ये सेंटीमीटर में आएगा, बट ये मीटर में दिया हुआ। ऑप्शन तो आपका पहला सही होना चाहिए था, लेकिन ये सही होगा नहीं। सिंस रीज़न क्या है, रीज़न ये है, जस्ट मोमेंट लेट मी एडजस्ट द ब्रश, ओके। रीज़न ये है कि ये मीटर स्क्वायर में दिया, मीटर स्क्वायर में दिया, जबकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, इसको हो सकता है जामिया इसको डिलीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है। इट टर्न इनटू ए वायर ऑफ, मतलब एक गेंद थी उसको पिघला दिया गया है और उससे एक वायर बना दिया गया है जिसकी डायमीटर है 4 mm। तो 4 mm को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तब आपका आंसर सही बनेगा। वॉल्यूम दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया है द लेंथ ऑफ द वायर विल बी, तो वायर की लेंथ कितनी होगी 243 मीटर में। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ लीड बॉल, छोटी बॉल्स बनानी है बड़ी बॉल से, तो यहाँ पे ये कितनी होंगी 4096। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 9:1, दैन द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज़। तो देखिए सीधे आपको आंसर हम बता देते हैं इसका, और इसका आंसर हो जाएगा 3:1, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आपको डिटेल में आंसर शीट देखनी है तो आप जो है थोड़ा सा वेट करिए, अभी 1-2 घंटे बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कॉर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 कहता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स हाइट इज, क्या होता है ये, तो 2:1 होता है। ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का रेशियो पूछा है और साइड के साथ, तो ये होगा √3 2:2। ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए, सॉरी सी सही होना चाहिए, 2:√3। नेक्स्ट 7 देखिए, द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, ये मीडियन जो बांटती है ना, तो आप कुछ ढंग से समझ सकते हैं। जैसे ये है आपका ट्राइंगल ABC, अब इसकी मीडियन ऐसे जाएंगी तो ये तीनों एक पॉइंट में मिलेंगी, और ये जो रेशियो होगा ना ये 1:2 होता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, cot 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, क्या आएगा इसका, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू दिस, देन a की पावर 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बेहद आसान सवाल है। हालांकि यहाँ पे जहाँ आपने वैल्यूज़ रखनी है, जैसे sin 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, तो इसकी वैल्यू आप रख दो। फिर cos 30 की वैल्यू आपकी क्या होगी, इसकी भी √3/2 होगी, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। फिर cot 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर sec 60 की वैल्यू आएगी 2, इसका स्क्वायर करके रख दीजिए। फिर आएगा आपका cos x स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू आएगी 2, और लास्ट में बचता है आपका cos 0, इसकी वैल्यू होगी 1। इन सब वैल्यूज़ को आप जैसे ही प्लेस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपको फाइनली 7/2 मिल जाएगा, और ऑप्शन सी आपका इस तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ नंबर्स 1 + 2 + 3, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल है। इसमें a इज इक्वल टू 1 है, यानी कि पहला पद जो है 1 है, और d क्या है, d इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। और n इज इक्वल टू 49। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है Sn की वैल्यू, यानी कि इन सबका एडिशन। तो ये हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट ये हो जाएगा क्लोज। यहाँ पे n की वैल्यू आप प्लेस कर दो, और a की वैल्यू प्लेस कर दो, d की वैल्यू प्लेस कर दो, तो अल्टीमेटली 1225 मिल जाएगा आपको, और ऑप्शन बी आपका इस तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p टर्म ये है और q टर्म ये है, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो p + q - 1 होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी डिटेल सॉल्यूशन देख लेना, कल बता देंगे आपको, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली अभी 1-2 घंटे बाद ही। अब ये दिया है हमें एक x स्क्वायर - 5x + 6 इज इक्वल टू दिस, देन f की वैल्यू अगर ये हो तो, सॉरी x की वैल्यू अगर ये हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव रहेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिया है आपका x + 2y = 3 और 5x + ky + 7 = 0 इज़ इनकन्सिस्टेंट,
देन अगर ये इनकन्सिस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि जो x के गुणांक हैं वो और बराबर हैं किसके, y के गुणांकों के। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू जस्ट मोमेंट ही हो जाएगा आपका 1/5 इज इक्वल टू 2/k। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज इक्वल टू 10 और 10 यहाँ पे कहीं है नहीं, इसका मतलब ये इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन गलत है अपने आप में ये। ओके 15th नंबर देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 2 की पावर इतने इतने इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 5 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इज 17, इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके तो आपने कुछ इसमें करना नहीं है, जस्ट इसका स्क्वायर आप करोगे तो इधर 9 हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाएगा, 2 इधर लेके जाएंगे तो 9 में से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। ठीक है, इतना सा काम करना है, बाकी डिटेल में आपको बता देंगे जल्दी हम। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 18 देखिए, द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, कौन सा स्टेटमेंट इनमें इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड जो है सम ऑफ टू रेशनल नंबर मे बी और मे नॉट बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट है, यही हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ ए एंड ए प्लस 1 प्लस ए सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, देन तो इसका आंसर आएगा ए इज इक्वल टू सी। ओके द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, क्या आएगा इन दोनों का सम, ये आएगा 5, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन गिवन बिलो, तो हमने कल भी हालांकि इसका डिटेल सॉल्यूशन बता दिया था, इसको तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बेसिकली कार्बन का हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रही है। ठीक है, तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनाती हैं मेटल्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, जैसे NaOH का कल हमने एग्जाम्पल दिया था, वहाँ डिटेल में देख लेना, केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको। और यहाँ पे 24 का द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो इनमें से इंग्लिश में जो ऑप्शन दिए हैं ये कोई भी सही नहीं है, लेकिन हिंदी का ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज, क्या कहलाता है, ये कैल्सिनेशन कहलाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां, तो एटॉमिक रेडियाई देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे प्रीडिक्ट टेबल में तो ये घटेगी, इसका मतलब लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन और फिर कार्बन, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए द एलॉय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड एमलगम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 28, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आसानी से देते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या आंसर होता, फिर आपका एडिशन आंसर बन जाता। 29, द बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का एग्जाम्पल है ये, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज इथेनॉल 2, क्या बनाता है ये, एथेनोइक एसिड, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। 31, एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सोडियम होगा, मेटल होगा ये, और ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज 32, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, तो एक्टिविटी सीरीज से आपका ये सवाल है, और यहाँ पे मैग्नीशियम इन सब में एक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद Pb और उसके बाद Cu सबसे कम। अगला सवाल 33, रेंसिडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 34, ऑन मिक्सिंग वाटर टू एन एसिड, तो एसिड का आप जानते हो कि जो हमारा बेस होता है उसका pH ज़्यादा होता है, और जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो धीरे धीरे बेस की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब ये इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बेस्ट रहेगा। 35, ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्शन ऑफ Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच द फॉलोइंग पार्टिकल इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, तो ये होगा फ्लाई एस, ऑप्शन सी आपका सही है। 37, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय, कौन ब्लॉक करता है इनको, तो ओजोन लेयर ब्लॉक करती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 38, डेज इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल, कोल को आप रिन्यू नहीं कर सकते, अपने आप पैदा नहीं कर सकते। 39, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास विल बी, तो स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c अपॉन 1.5। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी 3 × 10⁸ तो इसको आप डिवाइड कर दोगे 1.5 से, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 39 का ए आंसर। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो ये होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की जांच करने में करते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी जो पिक्चर बनेगी, इमेज बनेगी, वो भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 42, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट ऐसे केस में, ये होगा इन्फिनिटी पे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 43 देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर्स फ्रॉम ए प्रिज्म इज कॉल्ड। क्या कहलाता है ये, डिस्पर्सन कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 44, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ द वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती, तो कॉइल की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी डिटेल में आपको थोड़ी देर बाद वीडियो दे देंगे। 45 देखिए, द लॉज स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज। क्या कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 46, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो आपका फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और ये होता है एल अपॉन ए। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन द रेजिस्टेंस इज दिस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़े हो तब कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इनकी वैल्यूज R1, R2 और R3 की हमारे पास हैं। तो इस तरह से R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60/17 और ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 होल और कितना बच जाएगा 9/17, यानी कि 3 से ज़्यादा होगी। तो एग्जैक्ट कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट आप लगा सकते हो सी। इसको चैलेंज भी कर सकते हो आप। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये होता है आपका एमीटर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आपको वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना होता है। फिलहाल आपका आंसर है बी। 49, to measure the potential difference between the 2 points in a circuit, voltmeter should be connected between the 2 points in the following fashion। किस तरह से निकाल रखते हैं हम, तो पैरेलल लगाएंगे हम इसको। ठीक है, जैसे आप ये देखते हो कि ये हमने कोई बैटरी लगा दी है, होल्ड, ठीक है, और हमने ये 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक, अब ये R1 है हमारा और ये है हमारा R2। अब अगर हमने वोल्ट मीटर लगाना तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये इसका कैसा हो जाएगा, पैरेलल। 50 देखिए, बोथ लेंथ एंड एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज डबल देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी सेम रहेगा। आप निकाल लेना है, फॉर्मूला वही रहेगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। से आप इसको भी डबल कर दोगे तो इसको भी डबल कर दोगे, 2 से 2 अगेन कट जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 51 देखिए, इन प्लांट्स ट्रांसपायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन को, ये करती हैं गॉड सेल्स। और होता क्या है ट्रांसपिरेशन, दिन के टाइम पे पौधे के प्लांट के एरियल पार्ट से एयर निकलती है। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होकर निकलता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। गार्ड सेल इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 52 देखिए, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में उनमें से कौन सा सही नहीं है, तो डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, घटाता तो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डज नॉट जनरेट एनर्जी, ये भी ठीक है, और डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यही सही नहीं है, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीट्स इन, कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड वाज, इट वाज द एस्टेज। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप जानते हो विटामिन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता, मिनरल भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता, रफेज भी नहीं होता, शुगर जो है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी शुगर ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप फैट खाते हो वो भी शुगर में कन्वर्ट होकर ही हम एब्जॉर्व कर पाते हैं। इसलिए डॉक्टर अगर कोई बीमार होता है तो उसको ग्लूकोज देता है, ना कि फैट या कार्बोहाइड्रेट या मिनरल या विटामिन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया देखिए, मीजल्स जो है वो वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल, बाकी सब की सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से होती है। ATP प्रोवाइड्स एनर्जी इन विच ऑफ द
विच टाइप ऑफ प्रोसेस, तो ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एटीपी कहाँ पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। व्हेन अ कवा इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट होता है ये, तो ये कनेक्ट होता है आपका राइट एट्रियम, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 58 देखिए 59 सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ राइबोसोम, तो ये वो जो राइबोसोम रखता है वो 70S टाइप का राइबोसोम रखता है, यानी कि कहना चाहिए प्राइमेटिव टाइप का। तो इसकी जो दोनों यूनिट्स होती हैं उनमें एक 50 की होती है, दूसरी होती है 30 की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन इज क्या है, लिग्नी सॉरी किडनी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिए, हेल्दी पर्सन्स यूरिन इज पेल येलो इन कलर, इट इज़ ड्यू टू किस लिए होता है, तो यूरोक्रोम की बदौलत ये पीला होता है। 62 सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती हैं ये, तो ये पाई जाती हैं आपकी ट्रैकिया में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 63 देखिए, 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू हाउ मनी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड कर सकता है, 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी बाइंड कर सकता है, या कह सकते हैं आपका 8 ऑक्सीजन आइटम को बाइंड कर सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। 64 देखिए, ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन शुड बी क्लोज टू 180 और 80, 120 और 80, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 65 इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये होता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो ये आपका फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे। होप जल्दी बन जाएगा, 20-25 मिनट में शायद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। 67 बाय एनी कंट्री फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू, तो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स हालांकि फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, बट सिटीजन्स के लिए ये गारंटेड होते हैं। 68 देखिए, सरोजिनी नायडू वाज गिवन द नाइटिंगेल टाइटल ऑफ इंडिया बाय, किसने दिया था ये, तो महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 69 देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाते हैं, तो नवंबर 26 को मनाते हैं। 70 टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, तो इन मेमोरी ऑफ एस राधाकृष्णन, दूसरे हमारे प्रेसिडेंट थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट, और कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। अब अच्छा ये बताइए कि हम एजुकेशन डे कब मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, और क्यों मनाते हैं। 71 देखिए, प्राइमरी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइंग हाउ ए कंट्री शुड बी गवर्न एंड व्हाट राइट सिटीजन पजेस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलता है ना एक्सक्यूज मी। 72 इन डेमोक्रेसी डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय इलेक्टेड रूलर्स, जैसे हमारे नेता लोग करते हैं वो इलेक्टेड रूलर्स ही हैं। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राई लैंड क्रॉप, इनमें से कौन सी ड्राई लैंड क्रॉप है, तो आप देखिए लिनसीड वगैरह जो होते हैं ये ड्राई लैंड क्रॉप्स कहलाते हैं, इनमें मेज भी आता है। 74 द खरीफ क्रॉप आर यूजुअली, खरीफ क्रॉप मतलब चावल की जो फसल होती है वो हम कब बोते हैं, जून जुलाई में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अक्टूबर में क्या बोलते हैं, रबी की क्रॉप। 75 प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया इज एग्रीकल्चर, हम सब लोग एग्रीकल्चर में ही घुसे रहते हैं, पता नहीं रहता कितने लोग खप जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखिए क्या है ये, अब इंग्लिश के सेंटेंसेस आ गए हैं, यहाँ से इंग्लिश शुरू होती है। द सेंटेंस व्हाट ए नाइस डे एंड्स विद, किससे एंड होगा ये, तो ये एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबमिट द असाइनमेंट दिस इवनिंग, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, तो हम हुक्म दे रहे हैं उसको, दे क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। मे आई लीव ए मैसेज विद यू, तो किस टाइप का सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव है ये, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिए, शी राइट्स ए लेटर, चेंज द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, शी राइट्स ए लेटर, डज शी राइट ए लेटर, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला 80 देखिए, इट इज़ अ वेरी लवली रोज, चेंज द इंसर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, व्हाट ए लवली रोज, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क से भी पहचान सकते हो, ओके। अब देखिए यहाँ डायरेक्शन दी हुई हैं। 81 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, जेम्स वाट हैड इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस 82 नंबर देखिए क्या कहता है ये, द ट्रेन लीव्स हैज़ लेफ्ट एन आवर एगो, और द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो, इसका पहला ही सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मेधा हैज़ बीन ए टीचर इन दिस स्कूल फॉर द पास्ट 5 years इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये एग्जाम्पल है, सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सॉरी पास्ट 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेलेक्ट देखिए 84 देखिए, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस लास्ट मंथ, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। 85 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो ऑप्शन सी आंसर बनेगा। चेंज द करेक्ट सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, अंकिता हैड बीन राइटिंग ए लेटर
तो हमें बनाना क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सो अंकिता विल राइट ए लेटर, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके आसपास, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको। 87 देखिए, ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो, किस टाइप का ये सेंटेंस है, ही वांट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ऐसे ही इसका इस्तेमाल हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। 88 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस अगेन, आई लिव्ड इन दिल्ली सिंस, आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 1972, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से डायरेक्शन दी है, देखिए 89 नंबर क्या कहता है, टीचर सेड टू मी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये केस है। व्हाट इज योर नेम, टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। रमेश सेड टू मी माय बुक इज बेटर देन योर्स, तो देखिए इसका पहला ही सही होगा, रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन। 91 देखिए, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अशोक सेड, क्या होगा इसका आंसर, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, पहला ही इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। 93 देखिए, हैरी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द प्राइज, तो क्या इसका आंसर सही है। 4 देखिए, डी ऑप्शन, हैरी सेड हुर्रा आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। 94 ही टोल्ड मी दैट इफ आई वर प्रेजेंट देयर आई वुड स्लीप, क्या होगा आंसर, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। 95 ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्टक हिम, तो इसका कौन सही होगा, पहला ही सही होगा इसका भी, ही सेड टू मी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पे एक पैसेज दिया है और पैसेज पे आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पैसेज आप पढ़ लेना, इसको थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और धीरे धीरे इसको पढ़ना है, ठीक है। हमने पढ़ा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, हम सीधे आंसर कर दे रहे हैं। वैसे भी सिर्फ आंसर बताने 20-25 मिनट का वीडियो ये हो गया। देखिए 96 का आंसर होगा डी। उसके बाद हम चलते हैं 97 पे, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दोज हु कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टी, तो सब सिस्टम्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना, यस बी सही हो जाएगा आपका। अब देखिए 98 क्या कहता है, द सोशल ग्रुप इन पावर हैव मैनिपुलेटेड द एजुकेशनल सिस्टम बिकॉज दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर स्पेशल स्टेटस, प्रिजर्व करना चाहते हैं अपने स्टेटस को, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। 99 देखिए, 99 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 100, इसका भी आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो हमने बहुत शॉर्ट करके आपको आंसर बताए हैं, डिटेल में आपको ऑलरेडी एक वीडियो तो हम बना चुके हैं, दिखा चुके हैं केमिस्ट्री का, बाकी फिजिक्स और मैथ्स वगैरह के भी हम आपको डिटेल में आज ही वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।